दोस्तों नमस्कार, मैं पारस रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पारस रावत AVKD अच्छे विचारों की दुनिया पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि यह समय हर उस व्यक्ति के लिए मुश्किल भरा है जो हर सुख सुविधा से संपन्न है या फिर हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपना व बच्चों का पेट पाल रहा है। यह एक वैश्विक महामारी है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। कोई डायरेक्ट तो कोई इनडायरेक्ट आहत जरूर है। कोई इस कोविड-19 वायरस के प्रकोप को जूझ रहा है तो वह सुबह से शाम तक ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि किसी तरह मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊं। इसके लिए वह और उसका परिवार तो हर तरह के प्रयास कर ही रहा है। साथ ही साथ हमारी सरकार तंत्र भरसक प्रयास में लगी हुई है। देश में जहां भी बेड ऑक्सीजन की कमी पड़ती है वहां पर प्राथमिक आधार पर इन चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनियंत्रित होती चीजों को नियंत्रण में लाने का प्रयास सरकार तो कर ही रही है और अन्य सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर भरपूर सहयोग कर रही हैं। चाहे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, बेड की उपलब्धता की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर के रिफिल की बात हो, कोविड टेस्ट की बात हो, संक्रमित मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की बात हो या फिर मरीज या उनके परिजनों के खाने की बात हो, तो हर जगह हर तरीके से सहयोग किया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष की यही एक खासियत है कि व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग के लिए अचानक से पूरी एनर्जी धन बल के साथ खड़ा हो जाता है। यानी मैं कहूं कि इंसानियत अभी जिंदा है, जिससे कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है कि स्थिति अनियंत्रित है, परंतु थोड़े समय के बाद चीजें परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। ये सब तो हमारे देश में युद्ध स्तर पर हो ही रहा है, लेकिन इन सब के साथ हम सभी को मानसिक तौर पर मजबूत बने रहने की भी बहुत जरूरी आवश्यकता है। लेकिन कई बार हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, क्योंकि स्थितियां इस लायक नहीं होती कि चीजों में सुधार किया जा सके। इस समय अगर मैं मध्यम परिवार की बात करूं तो आर्थिक संकट इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है, क्योंकि यह इस ढंग से कमाता है कि अगले महीने की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। अगर कमाई करने वाले दिनों में जो कि ये व्यक्ति छोटी मोटी दुकान करता है या फिर पल्लेदारी करता है, रेहड़ी लगाता है या फिर कोई 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहा होता है, इन पर सबसे पहले दुष्प्रभाव पड़ता है आर्थिक संकट का। इन लोगों को तो हर रोज घर से निकलना ही पड़ेगा। कुछ दिनों की अनियंत्रित स्थिति के कारण वह कर्जमान तक हो जाते हैं, जैसे दूध वाले का, राशन वाले का, मकान मालिक का, बिजली के बिल का। इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं से लिया दिया उसके हाथ में होता है। तो ऐसी स्थिति आने पर यह मध्यम वर्ग सबसे पहले टूटता है। यहाँ पर मैं इन लोगों से यह बात कहना चाहूंगा कि इस संकट में आप अकेले ही शामिल नहीं हो। हर व्यक्ति आर्थिक रूप से तो भिज ही गया है। मुझे लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है वो जब तक लगती है जब तक हम किसी दूसरे की समस्या से अवगत नहीं हो जाते। फंस हर व्यक्ति गया है। कोई बोल देता है तो कोई दबा हुआ बैठा रहता है, जिसके कारण हमारे मन में अनेक प्रकार के अवसाद जन्म ले लेते हैं। अछूता मैं भी नहीं हूं, कहीं ना कहीं मैं भी इसी पंक्ति में खड़ा हूं। ये समय ऐसा है कि हम सभी को सच्चाई ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। सुबह या शाम जब भी मौका मिले अपने यारों प्यारों के पास फोन जरूर करते रहना चाहिए। आपको भी पता है कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। जैसे पहला समय नहीं रहा वैसे ये भी समय नहीं रहेगा। बस आपको जिंदा रहना है ताकि बदलते समय को आप देख सको, और ये तभी संभव होगा जब आप इंसानियत के फर्ज को निभाते हुए एक दूसरे की मदद करते रहोगे। मानसिक संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि कोविड का इलाज तो हो ही रहा है, परंतु अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो इसमें सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार हमें वो चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं जिससे ना तो हम और ना ही हमारे कोई परिचित आहत होता है। अगर आप कोविड जैसे संक्रमण से बच गए तो हो सकता है कि आर्थिक संकट भी एक ना एक दिन अवश्य टल ही जाएगा, परंतु कई बार हमारे जीवन में से गया हुआ व्यक्ति ऐसा स्थान रिक्त करके चला जाता है जिसकी भरपाई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए हमें आपस में परिवार के हर सदस्य की देखभाल करनी पड़ेगी। उनकी छोटी छोटी जरूरतों को अवश्य ख्याल करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने प्रयास से पूरा कर सकते हैं। आपस में परिवार का एक संतुलन बनाते हुए सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, नकारात्मक शब्दों को विराम देकर संतुलित शब्दों का प्रयोग करते रहें। परिवार में या परिवार के बाहर ऐसी बातों का प्रयोग ना करें जिससे व्यक्ति के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे और उसे आत्मग्लानि हो।
कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ऐसे समय में नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। उन विकारों को तूल ना दें और आपस में सहयोग की भावना बनाकर रखें। आज हर परिवार में एक विषय जरूर देखने को मिल रहा है जिसे कहते हैं बेरोजगारी। यह हकीकत भी है, परंतु अगर आप हर समय इस विषय को लेकर डिस्कस करते रहोगे तो परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। कलह हमेशा आपके आने वाले कल को बर्बाद करता है, तो भविष्य के कल को सजो कर रखना बहुत ही जरूरी है। आपदा कई बार अवसर भी लाती है। आज तक जिन चीजों से आप दूर रहे और अब तक सोचते रहे कि कभी समय मिला तो इस काम को करूंगा या इस शौक को पूरा करूंगा, आप सोचो कि क्या इच्छाएं हैं जिन्हें आज तक आप दबाए बैठे हैं, उन्हें बाहर निकालिए और इस आपदा के समय में इस अवसर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया है, अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो बस जिसकी हमारी सरकार मना कर रही है उन कदमों को आप ना उठाएं, जिससे आप और आपका परिवार इस कोविड जैसी महामारी से बचा रह सकता है और बदलते समय को देख सकता है। दोस्तों, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आपस में एक दूसरे का ख्याल जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही और शानदार जानदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक अनदर मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।